नमस्कार, भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरभि और हम लोग वरताल गुजरात के स्वामीनारायण मंदिर में महिला साहित्यकार सम्मेलन कवर कर रहे हैं। मेरे साथ कुमुद शर्मा जी हैं। इस व्यक्तित्व को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनका ज़्यादा परिचय ना देकर इनसे सीधे सवाल पूछूंगी। मैम, हम लोग स्त्री विमर्श की अक्सर बात करते हैं अपने चैनल पे भी, और आपके हिसाब से स्त्री विमर्श की सही परिभाषा क्या है? देखिए, स्त्री विमर्श के केंद्र में ये जो इस समय स्त्री विमर्श चल रहा है, उसके स्त्री विमर्श के केंद्र में अस्मिता, उसका बीज शब्द है। मैं हूँ, मेरी भी अपनी पहचान है और मेरा भी अपना अस्तित्व है, और उस अस्मिता के बहुत सारे आयाम हैं। उस अस्मिता को खोजने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको देखना होगा कि स्त्री विमर्श किस दिशा में है, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस के साथ स्त्री विमर्श चल रहा है। स्त्री विमर्श में एक तरह की आवाज़ें नहीं है, स्त्री विमर्श में कई तरह की आवाज़ें दर्ज हैं, सिद्धांत के रूप में भी और रचनात्मक रूप में। बहुत बढ़िया मैम। मैं एक दूसरा सवाल छोटा सा आपसे लेना चाहूँगी कि लेफ्ट राइट सेंटर की पॉलिटिक्स में लेफ्ट कहता है कि लेफ्ट से जो स्त्रियां जुड़ी हुई है खास तौर से, वो ये कहती हैं कि स्त्री के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है, जैसे सीता जैसी स्त्रियां हैं। सेंटर कुछ और कहता है और राइट कहता है, अस्मिता की बात करता है। आप इसे किस परिप्रेक्ष्य में देखती हैं कि लेफ्ट जो कहता है और जो स्त्रियां ये कहती हैं, क्या वो अपने घर में इतना सक्षम है? देखिए, ऐसा है, जो बात आप कह रही हैं, सीता का आपने जिक्र किया, हमारा जो नैरेटिव है इंडियन लिटरेचर का, और अब क्योंकि कोई भी रचना होती है, कोई भी जो चरित्र है अपने समय के साथ यात्रा करता है, और आपको ये देखना होता है आज के परिप्रेक्ष्य में हम सीता को कैसे देखते हैं, हम अहिल्या को कैसे देखते हैं, हम केकई को कैसे देखते हैं, हम कौशल्या को कैसे देखते हैं। तो आप जो युवा पीढ़ी को समझाएंगे तो आप कैसे समझाएंगे? तो आपको नए परिप्रेक्ष्य में समझाना होगा। केकई के लिए आता है तो केकई के लिए हम ये, आपके देखने का चश्मा कैसा है, हम ये क्यों नहीं देख सकते केकई में कि देवासुर संग्राम में, युद्ध में दशरथ का साथ दे रही थी, एक चीज। दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने कहा कि 2 वरदान मांगो, उन्होंने उस समय नहीं मांगे, समय आने पर मांगे, एक दृष्टि। तो नए परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है। आखिरी सवाल मैं ये कह दूँ आपसे कि क्या आजकल, जैसे हम सीता द वॉरियर कहते हैं, जो राइट कहता है, क्या आज की स्त्रियों को हम एज अ वॉरियर देखना चाहेंगे? तलवार उठाना, धनुष उठाना जिस समय पे, और जिस तरीके के रेप केसेस और ऐसे असॉल्ट्स हमारे साथ हो रहे हैं, आज हम लोग क्या उन स्त्रियों को देखना चाहेंगे इस तरह से कि वो तलवार उठाए, इतना एग्रेशन दिखाए अगेंस्ट द असॉल्ट दे आर टॉलरेटिंग? देखिए, ऐसा है, ये डिपेंड करता है केस पर, है ना। बहुत सारी चीज़ें, निर्भया केस है, इसके अलावा कोलकाता में जो घटना घटती है, तो उसमें ये जो घटना है वो दिल दहलाने वाली घटना है, और कोई भी ऐसी स्त्री नहीं होगी जिसका दिल नहीं दहला होगा इस घटना से। तो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो उत्तेजना तो होती ही है ना। तो वो आपके व्यक्तित्व का अपना अपना ढंग है कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए भारत मेरे साथ। थैंक यू सो मच।